वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो चलिए मशीन लर्निंग को समझते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मशीन्स ह्यूमन के कंपैरिजन में अच्छे से कर सकती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मशीन के कंपैरिजन में अच्छा कर सकता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पॉज करते हो और इस बारे में सोचते हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आएगी कि जहाँ पर आप बता सकते हो यस, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये मशीन ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से कर सकती है, और ये एक पर्टिकुलर चीज़ें है जो ह्यूमन एज़ कम्पेयर टू मशीन बहुत अच्छे से कर सकता है। यहाँ पर जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर मिलती है, दैट इज़ कैलकुलेशंस। अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूँ या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करूँ तो कैलकुलेशंस ये जो डिवाइसेस है ये बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक 20 डिजिट्स के दो नंबर हम ह्यूमन को दे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, और उन्हीं दो 20 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हम किसी मशीन्स को करने के लिए दे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मशीन उसका मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो कैलकुलेशंस में मशीन्स बहुत ही अच्छे हैं। किसी भी तरह का कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन हो या फिर किसी भी तरह का एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, मशीन्स परफॉर्म वेल। अब देखते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एज़ कम्पेयर टू मशीन अच्छे से कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस सुप्रीम है। और कुछ अगर बेसिक सी चीज़ें अगर हम डे टू डे लाइफ की निकालें तो जिसमें हम बोल सकते हैं कि ड्राइविंग ए कार, इसमें ह्यूमन मशीन्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं स्पीकिंग की बात करूँ, स्पीकिंग इन द सेंस कि दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन से बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में सिर्फ लैंग्वेज या वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें कम्युनिकेशन में ह्यूमन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस टून में बात हो रहा है, किस फेशियल एक्सप्रेशन में क्या बॉडी लैंग्वेज है, और किसी वर्ड या किसी सेंटेंस का क्या मीनिंग लेना है। ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड दिस। उसी तरीके से रिकग्निशन में भी ह्यूमन काफ़ी अच्छे है। हज़ारों चीज़ें आज हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, और रिकग्निशन ही नहीं तो हम रिलेशंस में भी बहुत ही अच्छे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन बताना है तो वो भी अच्छे से ह्यूमन कर सकता है। रिलेशन इन द सेंस कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट देख रहे हो, एक टेबल और एक लैपटॉप, तो ह्यूमन बता सकता है कि वो दोनों में क्या ज्योमेट्रिकल रिलेशन है। टेबल के ऊपर लैपटॉप है या लैपटॉप के ऊपर टेबल है, टेबल के साइड में लैपटॉप है। ये सारी चीज़ें हम देखकर बता सकते हैं। अब अगला जो सवाल हमारे सामने आता है वो ये कि इन सभी चीज़ों को ह्यूमन इतनी अच्छी तरीके से क्यों कर पाता है, क्या रीज़न है। अगर इस चीज़ को हम पता कर ले और इसी चीज़ को अगर हम ट्रांसफ़र कर ले मशीन से ह्यूमन टू मशीन, तो मशीन भी वो सारी चीज़ें कर पाएगा जो आज ह्यूमन कर सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि हम जो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं उसके पीछे एक रीज़न है, वो है कि ह्यूमन कैन लर्न। ओके, और हम लोग लर्न करते हैं, हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स से सीखते हैं, और जो भी हमने सीखना है उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करो बचपन से, तो कई बार आपने कई चीज़ों को देखा है, समझा है, कई लोगों ने आपको उसमें करेक्ट किया है, और उससे आपने सीखा है और अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो इसमें लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये जो एबिलिटी है लर्निंग, ये ह्यूमन के अंदर है। अब ह्यूमन लर्न क्यों कर पाता है? बिकॉज ऑफ ब्रेन। और ब्रेन का अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है, यू कैन सिंपली गूगल वर्किंग ऑफ ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो उसमें आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ इस तरीका स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, करोड़ों बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे, उनका रिलेशन आपको समझ में आएगा, और किस तरीके से न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, पर्टिकुलर पाथ्स को एक्टिवेट करते हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए या फिर
कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसी स्ट्रक्चर को आज मशीन्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और वो सारी चीज़ें आज मशीन्स भी कर सकते हैं जो ह्यूमन कर सकता है, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग, ट्रांसफरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस टू मशीन्स। ओके, और ये मशीन लर्निंग कैसे होगा? अगर हम हमारी खुद की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन आज जो कुछ भी सीखा है वो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय लिसनिंग, बाय एक्सपीरियंस, और इसी को अगर हम मशीन्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन को अगर मैं आज आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि उस पर्सन को मैंने कई बार देखा है, इन द सेंस उस पर्सन की इमेज मेरे ब्रेन में है, और वो इमेज अगर ब्रेन की बात करूँ तो हज़ारों लाखों इमेजेस उस पर्सन के मेरे ब्रेन में हैं। उस पर्सन को मैंने सोते हुए देखा है, खाना खाते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, अलग अलग डायरेक्शन से देखा है। तो इन सभी की वजह से आज मैं उस पर्सन को रिकॉग्नाइज़ कर पाता हूँ। और ये तो मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बात की है, ऐसे हज़ारों ऑब्जेक्ट जिनका डेटा हमारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, और उस डेटा को हम प्रोसेस करके जो कुछ भी रिकॉग्निशन हो या फिर कुछ एक्टिविटी हो या फिर कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वो हम लोग करते हैं। तो इसी एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र करना मशीन को, मतलब मशीन को इस काबिल बनाना कि मशीन ह्यूमन की तरह सीख सके, उसी को हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग। ओके, तो मशीन लर्निंग में एक्चुअली मशीन लर्निंग क्या है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, उसी का एक सबसेट है मशीन लर्निंग, जो कि फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स के ऊपर। तो मशीन लर्निंग में हम लोग डेटा का इस्तेमाल करके और मैथमेटिकल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके कुछ मॉडल्स बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट बेसिकली ये एक ब्रांच है, एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसके वजह से क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम कैन लर्न एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाइसिकल राइडिंग की मैं बात करूँ, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने बाइसिकल चलाई थी और आज मैं जो बाइसिकल चलाता हूँ, इसमें जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं वो आया है हमारे एक्सपीरियंसेस से। ओके, तो उसी तरीके से मशीन्स को भी हम इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए चीज़ों को सीख कर उसमें उनका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सके। ओके, और मशीन लर्निंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डेटा। और ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है। तो डेटा को हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, और प्रिपेयर ही नहीं तो उसको वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में हमको मशीन को लर्निंग के लिए देना पड़ता है। और किसी भी एल्गोरिदम को, मैथमेटिकल एल्गोरिदम को आप उस डेटा के ऊपर यूज़ करके आपका जो मॉडल है मशीन लर्निंग का वो आप बना सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था। इन डिटेल हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग में और किस तरीके की लर्निंग होती है। जैसे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज क्या होती है, कौन से अलग अलग एल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ होते हैं। वो सभी हम इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।